Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So this is revision series for class 11th और आज हम रिवाइज करने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। ये एक स्टेटमेंट है। एक मिनट। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कौन बनाता है? जिसका बैंक में खाता हो। अकाउंट होल्डर एक स्टेटमेंट बनाता है एक पर्टिकुलर डेट पे। क्यों बनाता है? टू रिकंसाइल द बैंक बैलेंस। देखिए क्या करता है मिस्टर ए, उसने बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कराया। ठीक है, बैंक में गया और उसने बोला मेरा अकाउंट ओपन कर दो। अकाउंट ओपन होते ही उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिए 10,000 रुपये। मिस्टर ए के लिए बैंक अकाउंट में जो 10,000 रुपये हैं वो क्या है? एसेट है। ठीक है, एसेट का कैसा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। वैसे ही बैंक ने जो मिस्टर ए के पैसे ले लिए और अपने पास रख लिए वो क्या है? बैंक के लिए ए का जो बैंक अकाउंट है वो क्या है? लाइबिलिटी है। और इसका लाइबिलिटी का कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, समझ गए क्या सिस्टम है? और जो ये बैंक अकाउंट मिस्टर ए की बुक्स में दिख रहा है और मिस्टर ए का बैंक अकाउंट जो बैंक की बुक्स में दिख रहा है, ये हमेशा क्या आना चाहिए? इक्वल। कैसा आना चाहिए? इक्वल। क्योंकि ए ने अगर 10,000 रुपये जमा कराए हैं तो बैंक में भी कितने पैसे होंगे उसके? 10,000 रुपये। इसलिए ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। बट 99% चांसेस हैं कि ये वाला बैलेंस, इसको बोलते हैं कैश बुक और इसको बोलते हैं पासबुक। कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस कभी भी इक्वल नहीं आता। पासबुक क्या है? जो बैंक ने अकाउंट बनाया है हमारा। कैश बुक क्या है? जो ए ने अकाउंट बनाया है। कभी भी इनका बैलेंस क्या होता है? इक्वल नहीं आता। तो इनको इक्वल लाने के लिए और इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो रीजंस पता लगाने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, कैश बुक में कौन से वाला कॉलम देखोगे? बैंक बैलेंस वाला। और बैंक हमें देता है बैंक की स्टेटमेंट या फिर बैंक पासबुक। उन दोनों के बैलेंसेस को हमें क्या करना होता है? मैच करना होता है। और अगर मैच नहीं हो रहा तो रीज़न पता लगाओ और एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस तक के डिफरेंसेस प्लस माइनस करके ये वाला बैलेंस लेकर आओ। ये आपको बीआरएस में करना होता है। ठीक है, ठीक है। अब डिफरेंसेस अगर मैं आपको बताऊं तो 4 प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं। रीजन फॉर डिफरेंसेस, पहला है टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद है ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर। एरर्स मतलब गलतियां। अकाउंट होल्डर ने कुछ गलती कर दी या फिर बैंक ने कुछ गलती कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है। देखिए आपने क्या किया, किसी पर्सन को आपको पेमेंट करनी थी, आपने अपनी चेकबुक निकाली और उसको पेमेंट कर दी, चेक इशू कर दिया और साथ के साथ आपने क्या किया? बैंक में एंट्री कर दी। ठीक है, आपने क्या किया? चेक इशू किया और उसकी साथ के साथ बैंक की एंट्री कर दी। लेकिन बी तो अभी आपके साथ में ही बैठा हुआ है। क्या उसे पैसे मिल गए? नहीं। क्या आपके अकाउंट से कट गए? नहीं। तो पासबुक में तब एंट्री होती है जब आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, तब नहीं जब आप चेक इशू कर देते हो। लेकिन आप अपनी कैश बुक में तभी एंट्री कर लेते हो जब आप चेक इशू कर देते हो। इसकी वजह से जब आपने एंट्री करी और जब पासबुक में एंट्री हुई उसमें क्या आ जाता है? एक डिफरेंस आ जाता है। टाइम का डिफरेंस इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। एक एग्जाम्पल ये हो गया। और इसको आपको क्वेश्चन में कैसे दिखेगा? आपने चेक इशू करा बट वो अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। क्या किया आपने? चेक इशू करा बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब आपने जिस पर्सन को चेक दिया था अभी उस चेक को वो लेके बैंक में नहीं गया है और बैंक में उसने प्रेजेंट नहीं करा है। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है मैंने। 1/4/26 को आपको रेंट देना था। ये आप हो और ये पर्सन है जिसको आपको रेंट देना था। आप लोग टेबल पे बैठे हुए हो।
ठीक है, आप डिस्कस कर रहे हो, उसने कहा भाई पेमेंट दे दे, रेंट दे दे, तो आपने क्या किया, एक चेक उठा के उसको दे दिया, रेंट पेड थ्रू चेक। तो एंट्री क्या पास कर देंगे हम, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने ऑनलाइन पेमेंट करी है, चेक के थ्रू पेमेंट करी है, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी है तो हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने आज ही अपने बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन बैंक में जब वो चेक प्रेजेंट हो जाएगा तभी बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगा और तभी एंट्री पास करेगा। तो इसकी वजह से आपकी बुक में से तो पैसे आज माइनस हो गए, लेकिन अगर उसने 4 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपने चेक दिया था, 4 अप्रैल को उसने क्या किया, चेक प्रेजेंट किया, तो आपके अकाउंट से एक्चुअल में पैसे कब कटे, आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं 4 अप्रैल को, जिसकी वजह से 1 तारीख और 4 तारीख 2 दिन का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अगर आप 2/4/26 को अपना बैंक अकाउंट का मतलब मैं कहना चाह रही हूँ अपने कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मिलाओगे तो क्या वो मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने जो रेंट की पेमेंट चेक के थ्रू करी थी, चेक इशू करके आपने उसे माइनस कर दिया कैश बुक से, लेकिन अभी पासबुक से वो माइनस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है। इससे बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका इम्पैक्ट क्या आता है, कैश बुक में से माइनस हो जाते हैं पैसे, लेकिन जो हमारी पासबुक है उसमें अभी तक एंट्री नहीं हुई। चलिए आगे देखिए, सेकंड है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। आपने चेक को क्या किया, डिपॉजिट करा दिया बट क्लियर नहीं हुआ। इसका मीनिंग क्या है, आपको एक चेक मिला था, ये मिस्टर ए हैं, इनको किसी ने चेक दिया था और ये रहा बैंक, इनको आ रहा आलस, आज नहीं गए, आज चेक मिला है आज नहीं गए, 2 दिन बाद गए, ये पहुंचे बैंक। ठीक है, अब बैंक में ना ऐसा एक बॉक्स होता है, उसे बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स। मिस्टर ए ने चेक को डाल दिया ड्रॉप बॉक्स में। ठीक है, अब ड्रॉप बॉक्स में डालने के बाद वो बैंक चेक करता है सारी चीज़ें, डाटा कि साइन सही है या नहीं, डेट सही है या नहीं, हैंड राइटिंग तो नहीं है, कुछ कटिंग तो नहीं हो रखी, दूसरे बैंक के जो पेमेंट करने वाला है उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। तो इसमें क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। जैसे ही आप चेक डिपॉजिट कराए वैसे ही चेक क्लियर नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, तो इसको भी कहा जाता है टाइमिंग डिफरेंस। तो आपको जैसे कि चेक मिला, आपने क्या किया, कैश बुक में लिख दिया कि भाई पैसे आ गए, तो कैश बुक में क्या हो गया, प्लस पैसे आ गए। वैसे ही पासबुक में कब पैसे दिखेंगे, जब आप चेक डिपॉजिट कराए तब नहीं, जब चेक क्लियर हो जाएगा तब होगा ऐड। लेकिन अगर बीच में आपने कभी बीआरएस बना लिया, जिस दिन आपका चेक क्लियर हुआ है, जिस दिन डिपॉजिट हुआ है, उसके बीच में कभी आपने क्या किया, बीआरएस बना लिया, तो आपका बैलेंस क्या होगा, मैच नहीं होगा। तो आपको ये डिफरेंसेस पता लगाने होते हैं। आगे देखिए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंट होल्डर। टाइमिंग डिफरेंस समझ गए, 2 ही है मेन, कि आपने चेक इशू कर दिया बट अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ है। सेकंड, आपको कोई चेक मिला था, आप उसे बैंक में डिपॉजिट कराए हो बट अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अकाउंट होल्डर। अब देखिए क्या हुआ, बैंक क्या करता है, कुछ पेमेंट्स खुद ब खुद कर देता है। जैसे कि बैंक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो कुछ क्या करता है, आपसे बैंक चार्जेस चार्ज करता है। आप अपने बैंक चार्जेस की एंट्री कैश बुक में अभी नहीं करते जब तक आपको पता नहीं लगती, लेकिन पासबुक में वो डायरेक्टली हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बैंक ने डिडक्ट करे तो बैंक को पता है, बैंक एंट्री कर देता है। लेकिन कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई। हम जब एंट्री करते हैं जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, उससे पहले तक हमारी एंट्रीज नहीं होती, क्योंकि बैंक खुद ब खुद हमारे हिस्से पे ट्रांजेक्शन्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैंक में जितने भी पैसे होते हैं उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ गया तो पासबुक में क्या हो गया होगा, प्लस कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक में
बैलेंस क्या होगा, कम दिख रहा होगा, और पासबुक में बैलेंस क्या हो रहा होगा, ज़्यादा दिख रहा होगा। वैसे ही डिविडेंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट मिला या आपको कुछ डिविडेंड मिला। डिविडेंड क्या होता है, जब आप शेयर्स खरीदते हो तो उस पर जो इनकम होती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये इनकम हो गई, आपके डायरेक्टली खाते में आ गई, आपको पता ही नहीं है। आपको पता चलेगा तभी तो कैश बुक में एंट्री करोगे ना, जब तक नहीं पता पासबुक में तो वो क्या हो गया, पैसे बढ़ गए प्लस, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता। ऐसे ही कुछ पेमेंट्स डायरेक्टली हम क्या करते हैं, बैंक को कह देते हैं आप कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने आपकी आरडी करा दी, रिकरिंग डिपॉजिट, तो उससे क्या होगा, आपके अकाउंट से खुद ब खुद एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। मान लो 10,000 आपके हर महीने डिडक्ट होते हैं 5 तारीख को, तो आपकी वो पेमेंट जैसे ही डिडक्ट हुई पासबुक में से क्या हो गया होगा, माइनस। लेकिन कैश बुक में आप तब एंट्री करोगे जब आपके पास क्या आ जाएगी, बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। और एग्जाम्पल दूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आए वो खुद ब खुद डिडक्ट हो जाए। ठीक है, ऐसी सेटिंग हो जाती है। तो अगर वो खुद ब खुद डिडक्ट हो रहा है तो बैंक क्या कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है आपके बिहाफ पे, लेकिन आपको अभी तक नहीं पता। आपको कब पता चलता है, जब आपके पास पासबुक आ जाती है या फिर बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। तो पासबुक में से तो वो क्या हो जाता है, माइनस, लेकिन कैश बुक में से कब होगा, जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। अभी तो क्या है, डिफरेंस दिख रहा है। आगे देखिए, डायरेक्ट डिपॉजिट्स इन अकाउंट। आपके अकाउंट में किसी आपकी, मतलब मान लो आप बिजनेस कर रहे हो तो किसी आपकी पार्टी ने 10,000 रुपीज़ की पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में कर दी और आपको बताना वो भूल गया, तो आपकी पासबुक में तो पैसे आ गए, तो वो क्या हो गई होगी, इंक्रीज। कैश बुक में अभी तक कोई भी एंट्री नहीं हुई, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन बैलेंस। आगे देखिए, ऐसे ही एक है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंटेड क्या होता है, देखो ये मुझे लगता है आपके सिलेबस में नहीं होना चाहिए, बट स्टिल है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपने किसी को क्रेडिट सेल्स करी या क्रेडिट परचेज करी, आप सामने वाली पार्टी को नहीं जानते, तो वो पार्टी कहती है आप मुझे लिख के दे दो कि आप मुझसे उधार ले रहे हो, आप मुझे 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जिस दिन भी पेमेंट करोगे मुझे एक पेपर पे लिख कर दे दो कि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट इस पर्सन को इस डेट पे क्या करूँगा, पे करूँगा। उसी डॉक्यूमेंट को कह देते हैं बिल। ठीक है, आप इस बिल को लेके बैंक के पास जा सकते हो कि देखो मुझे 2,000 रुपये इस डेट को मिलने वाले हैं, तो क्या कर, मुझे अभी दे दे, अभी दे दे ये पैसे। तो बैंक कहता है सारे थोड़ी दे दूंगा, तो मैं कुछ चार्जेस डिडक्ट करूंगा। जो वो पैसे डिडक्ट करता है उसे बोलते हैं डिस्काउंटेड चार्जेस, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बैंक के पास लेकर जाना, और बैंक ने आपको एडवांस में पैसे दे दिए तो उसे बोलते हैं बिल डिस्काउंट का प्रोसेस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब क्या हुआ, 1 महीने बाद बैंक जाएगा उस पर्सन के पास और पैसे मांगेगा कि भैया पैसे दे दो, आपका ऐसे ऐसे आपने प्रॉमिस किया था, आपका बिल था। अगर उस पर्सन ने पैसे नहीं दिए, अगर उस पर्सन ने पैसे नहीं दिए बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, आपके ही अकाउंट से फिर से डिडक्ट कर देगा, और इसे बोलते हैं जो बिल आपने डिस्काउंट कराया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, उसकी बेइज्जती हो गई। ठीक है, डिसऑनर का मतलब है बेइज्जती होना, समझ गए। पहले जब आप बिल डिस्काउंट करा के आते हो तो आपके पास पैसे आते हैं, किस में, पासबुक में क्या हो जाता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है, जब तक आप कैश बुक में एंट्री नहीं कर रहे हो। और अगर यही बिल जो आपने डिस्काउंट कराया था उसकी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती को क्या बोलते हैं, डिसऑनर, उसकी जब बेइज्जती हो गई तो आपके अकाउंट से फिर से पैसे क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। अगर वो पर्सन पैसे नहीं देगा जिसने प्रॉमिस किया था तो किसे देने पड़ेंगे, आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली आपकी पेमेंट्स को रिसीव कर लिया, आपको किसी से लेने थे 10,000 रुपये, डायरेक्टली बैंक ने ले लिए, तो बैंक में बढ़ गए,
पासबुक में एंट्री हो गई, कैश बुक में अभी तक नहीं हुई क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या चल रहा है। आगे देखिए, एरर्स। एरर मैंने बताया था आपको, अकाउंट होल्डर भी कर सकता है, बैंक भी कर सकता है। अकाउंट होल्डर कैसी कैसी गलतियां कर सकता है कुछ देख लेते हैं। अंडर स्टेटेड एंड अंडर कास्टेड। अब क्या हुआ, आपको लिखना था 10,000 रुपये, आपने गलती से लिख दिया 1,000 रुपये। कितने अमाउंट से आपने कम लिखा, 9,000 रुपये आपने कम लिख दिए, इसे बोलते हैं अंडर स्टेटेड। अंडर कास्टेड का मतलब क्या है, आपने टोटल करा कुछ मान लो और टोटल हो रहा था 9,000 रुपये, आपने लिख दिया 8,200, प्लस में गड़बड़ होना इज कॉल्ड अंडर कास्टेड। ठीक है, अंडर कास्टेड का मतलब क्या है, आपने जो अमाउंट था एक्चुअल में प्लस करके आना चाहिए था उससे कम लिख दिया। 9,000 लिखना था, 9,000 की जगह आपने 8,200 लिख दिए, तो कितने से अंडर कास्टेड है, 800 रुपये से। एग्जाम्पल, 10,000 डिपॉजिटेड इन बैंक रिकॉर्डेड एज 1,000। आपने जो 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराए, आपने गलती से कितना लिख दिया, 1,000 रुपये। इसकी वजह से क्या हुआ होगा, कैश बुक में आपने कितने लिख दिए, 1,000 रुपये। पासबुक में कितना दिख रहा होगा, जो एक्चुअल में डिपॉजिट हुआ है कितना, 10,000 रुपये। क्या आपका बैलेंस मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, कितने का डिफरेंस है, 9,000 रुपीज़ का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। इसलिए हमें BRS बनानी पड़ती है। और जो गलतियां अकाउंट होल्डर को पता है, अकाउंट होल्डर क्या करेगा, उसे करेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, BRS में क्या होता है, गलतियां पता चलती हैं, गलतियां करेक्ट नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए, ओवर स्टेटेड। जैसे ही मैंने आपको बताया 9,000 का आपने कितना लिख दिया था, 8,200, यहाँ पे आपने कम लिख दिया। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, 9,000 को गलती से आपने लिख दिया 9,200, तो आपने यहाँ पे 200 रुपये ज़्यादा लिख दिए, 2,000 रुपीज़ ज़्यादा लिख दिए। अगर आप पैसे ज़्यादा लिखोगे तो उसे कहते हैं ओवर स्टेटेड या फिर ओवर कास्टेड। ज़्यादा लिख दिया, 10,000 रुपये डिपॉजिट कराए थे बैंक में, कितना लिख दिया, 1,00,000 रुपये लिख दिया। तो कैश बुक में आपने डिपॉजिट लिखा होगा कितना का, 1,00,000 का। पासबुक में एक्चुअल वाला आएगा, एक्चुअल में कितने डिपॉजिट हुए हैं, 10,000 रुपये। तो क्या आ गया, 90,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। कैश बुक में 90,000 रुपये ज़्यादा दिख रहे हैं, पासबुक में नहीं दिख रहे। आगे देखिए, ओमिशन। आप एंट्री करना ही भूल गए, आपने रेंट पे किया बैंक से, तो रेंट टू बैंक हो गया। मान लो 10K था, तो 10,000 रुपये का रेंट आपने पे कर दिया और आपने एंट्री ही नहीं करी। ओमिशन मतलब फॉरगेट टू रिकॉर्ड, तो आपका कैश बुक में से तो माइनस हुआ ही नहीं, लेकिन पासबुक में से माइनस हो चुका है। इसकी वजह से क्या आ जाएगा, आपके बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। आपको पता लगाना है कि इम्पैक्ट ट्रांजैक्शन का कैश बुक पे क्या आ रहा है और पासबुक पे क्या आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड, रॉन्ग साइड रिकॉर्डेड। देखो आप लिख दी, ठीक है, उसके बाद है रॉन्ग साइड रिकॉर्डेड। आपको 1,000 रुपये आए थे तो आपने कर दिया था डेबिट। ठीक है, 1,000 रुपये बैंक अकाउंट में आते हैं तो हम अपनी बुक्स में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। गलती से आपने डेबिट की जगह कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पे। जहाँ आपको 1,000 रुपये मिल रहे थे आपने लिख दिया, आपने 1,000 रुपये दिए। प्लस 1,000 और माइनस 1,000 में कितना डिफरेंस होता है, 2,000 का। तो एक्चुअल में बैलेंस में कितना डिफरेंस आ गया, 2,000 रुपये का। आगे देखिए, अब देखते हैं कुछ गलतियां जो बैंक ने करी हैं। बैंक को आए थे, राम के अकाउंट में पैसे आने चाहिए थे, लेकिन बैंक ने गलती से रामा के अकाउंट में क्या किया, प्लस कर दिया। तो बैंक ने क्या किया, गलती से क्रेडिट कर दिया। बैंक जब क्रेडिट करता है तो बैलेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब बैंक डेबिट करता है तो बैलेंस डिक्रीज होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब रॉन्ग क्रेडिट रॉन्ग डेबिट बैंक को करने थे महेश के अकाउंट में, गलती से किसके अकाउंट में कर दिए, बैंक को करने थे मनीष के अकाउंट में। किसके अकाउंट में कर दिए, महेश के अकाउंट में। ना मनीष का बैलेंस मैच हो रहा उसकी कैश बुक से, ना महेश का बैलेंस मैच हो रहा।
तो ये होता है जो बैंक गलतियां कर देता है, किसी का चेक किसी के अकाउंट में लगा देता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिए क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब देखिए बीआरएस कैसे बनती है, प्रेजेंटेशन ऑफ बीआरएस। यहाँ होता है पर्टिकुलर, यहाँ होता है अमाउंट। ठीक है, एक और तरीका भी होता है, मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि आप ये वाला फॉलो कीजिए। यहाँ लिखेंगे अमाउंट एज पर कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस आपका दिख रहा है, मतलब आपकी किताबों में बैंक में कितना पैसा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाता है अमाउंट एज पर पासबुक। बैंक के अकॉर्डिंग खाते में कितना पैसा है, इसमें हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा। उन डिफरेंसेस को आपको एडलेस करना है और इनको क्या कर देना है, इक्वल लेकर आना है। कैश बुक वाला बैलेंस से शुरू कर सकते हैं और पासबुक वाले बैलेंस से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप पासबुक वाले बैलेंस से शुरू कर रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, पासबुक। अगर यहाँ पे पासबुक से शुरू कर रहे हो तो नीचे क्या आएगा, कैश बुक। बीच में मैंने आपको बता दिया डिफरेंसेस 4 टाइप के हैं। टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शन डायरेक्टली बाय बैंक, एरर्स बाय बैंक और एरर्स बाय अकाउंट होल्डर, जिसका खाता है वो भी गलतियां कर सकता है। सारे डिफरेंसेस को ऐड माइनस करके हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंचाकर रहेंगे। चलिए देखिए एक चीज और, फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप कैश बुक की बात कर रहे हो तो आपके लिए फेवरेबल बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट किसका बैलेंस होता है, एसेट का, और एसेट हमारे लिए हमेशा क्या होते हैं, फेवरेबल होते हैं। उसके बाद फेवरेबल बैलेंस पासबुक का, पासबुक के लिए क्रेडिट, क्योंकि बैंक की लाइबिलिटी हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। बैंक की लाइबिलिटी हमारे लिए फेवरेबल है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। इसी का उल्टा हो जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमारे लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी। वैसे ही पासबुक के लिए डेबिट बैलेंस क्या हो जाता है, हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस। चलिए आगे देखिए, मैंने आपको बता दिया है हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और हम कहाँ तक जाएंगे, पासबुक के बैलेंस तक पहुंचेंगे। देखिए लिखा आपने अमाउंट, उसके बाद आइए ऐड लेस में। सबसे पहला हमने पढ़ा था टाइमिंग डिफरेंस, चेक डिपॉजिट करा। ठीक है, हमें कोई चेक मिला, हमने उसे क्या किया, बैंक में जाके डिपॉजिट कराया, तो उसे डिपॉजिट कराने के बाद क्लियर होने में टाइम लगता है, इसी की वजह से क्या हो जाता है, टाइमिंग डिफरेंस आ जाता है। और हमारा है चेक इशू किया बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, हमने किसी को चेक दिया अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। ये थे हमारे कुछ टाइमिंग डिफरेंस जो हम पढ़ के आए हैं। अब टाइमिंग डिफरेंस में आपको इमेजिन करना है, देखो एक चीज़ मैं समझा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं दिख रही आपको, आपके ये हैंड्स हैं, ये आपका राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड, ये कैश बुक, ये पासबुक। ठीक है, आपको इन दोनों को इक्वल रखना है और हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट हम हैंड मूवमेंट से क्या करेंगे, दिखाएंगे। ये हमारा कैश बुक, ये हमारा जो आपका यहाँ ऊपर बैलेंस लिखा होता है वो आपका होता है मूविंग हैंड। ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करने के लिए, बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए हम इस वाले हैंड को यूज़ करेंगे जो हमारा ऊपर बैलेंस लिखा है। अब यहाँ पे लिखा है कैश बुक, तो जो भी हैंड को आप कैश बुक मान रहे हो, जो भी हैंड को आप कैश बुक मान रहे हो उसको ही आप ऊपर नीचे करोगे टू मैच द बैलेंस। ये दोनों इक्वल आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपने चेक इशू किया बट अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, पहले ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट समझो। कैश बुक में क्या हो गया होगा, इशू करने का मतलब है आपने पेमेंट करी है, तो कैश बुक में क्या हो गया होगा, माइनस। पासबुक में कब माइनस होगा, जब वो एक्चुअल में प्रेजेंट हो जाएगा। क्या अभी प्रेजेंट हुआ है, नहीं हुआ। तो आपके दो हाथ हैं, ये रहा कैश बुक, ये रहा पासबुक। क्योंकि आपने कैश बुक में एंट्री कर ली तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, बैलेंस कम दिख रहा होगा, पासबुक में ज़्यादा दिख रहा होगा। अब इनको मैच करने के लिए आपका मूविंग हैंड कौन सा होगा, जो आपने बैलेंस लिखा है। कौन सा बैलेंस लिखा है हमने, कैश बुक का, तो मूविंग हैंड कौन सा है, ये वाला। तो इसको आपको बैलेंस यहाँ तक लेकर आना है, इसको यहाँ तक लेकर आना है। कैसे करोगे, क्या करना पड़ेगा, ऐड। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐड। नेक्स्ट देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। आपको चेक मिला था
आपने उसे डिपॉजिट करा दिया, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। आपको चेक मिला तो कैश बुक में क्या हो गया होगा, प्लस। पासबुक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक पैसे नहीं आए, ठीक है। तो इसकी वजह से आप क्या करोगे, अब अपने हैंड्स को यूज करो। ये हमारा कैश बुक, ये हमारा पासबुक, अभी तो इक्वल है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो आपने चेक डिपॉजिट किया, आपका कैश बैलेंस क्या हो गया है, इंक्रीज। आपकी कैश बुक ये है, पासबुक ये है, आपको इन दोनों को इक्वल लाना है। और आपका मूविंग हैंड कौन सा है अभी इस केस में, कैश बुक, ये वाला। तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ तक बैलेंस लाना है, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड हो गया हमारा लेस। आगे देखिए, चेक रिकॉर्ड कर लिया बट नॉट डिपॉजिटेड। आपके पास चेक आया, आप उसको बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करा के आए, तो आपकी पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई, लेकिन कैश बुक में आपने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो ये हो जाएगा इंक्रीज। तो अब देखिए, अपने हाथों को यूज़ कीजिए। ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। चेक रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक में चेक रिकॉर्ड कर लिया, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, प्लस। हमने क्या कर लिया यहाँ पर, प्लस। क्या पासबुक में अभी एंट्री हुई है, नहीं हुई। मूविंग हैंड कौन सा है हमारा, मूविंग हैंड है हमारा कैश बुक। तो हमारा क्या था, ट्रांजैक्शन की वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था। मूविंग हैंड कौन सा है हमारा, ये है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। अब बताओ, यहाँ तक लाना पड़ेगा इसको मैच करने के लिए, तो क्या करेंगे हम, माइनस। नीचे करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, माइनस। अगला है चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। आपने कोई चेक, आपको चेक मिला था, ठीक है, आप बैंक में ले गए, बैंक ने सारी चेकिंग करी, सामने वाले पर्सन के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, ठीक है। तो अब चेक हो गया बाउंस, चेक हो गया डिसऑनर, चेक की हो गई बेइज्जती। तो अब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि सामने वाले पर्सन के अकाउंट में पैसे ही नहीं है। उसके अकाउंट से डिडक्ट करके तो आपके में ऐड करते हैं ना। अब सामने वाले पर्सन के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो पासबुक में नो एंट्री। कैश बुक में आपने क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है कि भाई चेक मिला है, पैसे आ चुके हैं। तो इसकी वजह से आ गया डिफरेंस। ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। कैश बुक में एंट्री कर दी, तो यहाँ क्या होगा, बैलेंस प्लस कर दिया था आपने। पासबुक में वो बाउंस हो गया, तो नो एंट्री, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मूविंग हैंड है हमारा कैश बुक, यहाँ पहुंचा हुआ है, इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, फिर से इक्वल हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। आगे देखिए, ट्रांजैक्शन डायरेक्टली एंटर्ड बाय बैंक। इनको कैसे ट्रीट करते हैं, बैंक ने खुद ब खुद एंट्रीज कर ली हैं, तो अब आपको क्या करना है, अपनी कैश बुक को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। एक है हमारी कैश बुक, एक है हमारी पासबुक। देखिए, सबसे पहला है कोई चेक मिला था या फिर कैश डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट हो गया। बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो पैसे क्या हो गए बैंक में, ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। रुकिए, ऐसे ही बना लेते हैं, ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। बैंक में डायरेक्टली हो रहा है, तो पासबुक में क्या हो गया होगा, बैलेंस इंक्रीज। कैश डिपॉजिट कराएंगे तो खाते में पैसे बढ़ गए। अब आपका मूविंग हैंड क्या है, आपका मूविंग हैंड ये है, और पासबुक यहाँ पहुंचा हुआ है। अब आपको पासबुक तक पहुंचना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। अगला देखिए, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने कुछ आपको इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारी पासबुक है, ये हमारी कैश बुक है। बैंक इंटरेस्ट अलाउड का मतलब है बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है, तो आपकी पासबुक क्या हो गई होगी, इंक्रीज, क्योंकि पैसे आए हैं। पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वहीं की वहीं है। मूविंग हैंड क्या है, मूविंग हैंड आपका कैश बुक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करने के लिए प्लस। आगे देखिए, इंटरेस्ट डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने आपके बिहाफ पे कुछ पैसे कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए, तो ये हमारा पासबुक है, ये हमारा कैश बुक है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, पासबुक में पैसे आ गए, पासबुक में पैसे आ गए, तो पासबुक क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो पासबुक यहाँ दिख रही है, कैश बुक यहाँ दिख रही है। अब इनको मैच करने के लिए मूविंग हैंड कौन सा है,
मूविंग हैंड है हमारा कैश बुक, क्योंकि उसका बैलेंस लिखा है। तो अब हम कैश बुक को यहाँ तक लेकर आएंगे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड। ठीक है, आगे देखिए। बैंक चार्जेस चार्ज्ड, बैंक ने क्या किया, जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके लिए आपसे कुछ चार्जेस मांग लिए, तो आपके अकाउंट से उसने पैसे क्या कर दिए होंगे, डिडक्ट। ये हमारी पासबुक है, ये हमारी कैश बुक है। पैसे डिडक्ट हो गए तो पासबुक का बैलेंस कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर। अब आपका मूविंग हैंड कौन सा है, मूविंग हैंड कौन सा है हमारा, बताओ। कैश बुक। तो कैश बुक यहाँ दिख रहा है, पासबुक यहाँ दिख रहा है। कैश बुक को आप मूव कर सकते हो, तो कैश बुक को आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। चलिए आगे देखिए। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने क्या किया, आपका खाता खुला हुआ है तो उसने थोड़ा कुछ किसी बात का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया आपने, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तो पासबुक में क्या हो गया होगा, पैसे कम हो गए। कैश बुक में अभी तक एंट्री हुई ही नहीं है, कैश बुक यहाँ दिख रहा है, पासबुक यहाँ दिख रहा है। रिकंसाइल करने के लिए मूविंग हैंड कौन सा है हमारा, कैश बुक। तो कैश बुक में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि कैश बुक भी यहाँ आ जाए पासबुक के इक्वल। आगे देखिए। डिस्काउंटेड चेक और बिल डिसऑनर्ड, ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। आगे देखिए। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आपने बैंक को कह दिया 5 तारीख को 10,000 रुपये का मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया करो, बैंक ने पे कर दिया, कैश बुक में आपको पता ही नहीं है, तो पासबुक में से क्या हो गया होगा, माइनस। तो पासबुक हमारी कहाँ गई ट्रांजैक्शन की वजह से, यहाँ पे। कैश बुक कहाँ है, यहाँ। मूविंग हैंड है हमारा कैश बुक टू रिकंसाइल, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ से, माइनस। देखिए क्या किया है, लेस। आगे देखिए। गलतियां जो किसने करी हैं, कैश बुक में हुई है तो किसने करी है, अकाउंट होल्डर ने। किसने करी है, अकाउंट होल्डर, आपने कर दी गलतियां। देखिए। चेक बैंक में डिपॉजिट कराया, कैश बुक पे रिकॉर्ड करना ही भूल गए आपने। ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करा दिया या पैसे जमा करा दिए, तो आपकी पासबुक क्या हो गई होगी, इंक्रीज। कैश बुक वहीं की वहीं है, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग करना भूल गए। अब पासबुक यहाँ है, कैश बुक यहाँ है। मूविंग हैंड कौन सा है, जिसका बैलेंस लिखा है कैश बुक का, तो इसको हिला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। इसके बाद देखिए। अंडर कास्टिंग एरर इन द रिसिप्ट साइड। अब कैश बुक की 2 साइड्स होती है, एक होती है रिसिप्ट साइड, एक होती है पेमेंट साइड। डेबिट साइड को बोलते हैं रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब आपने क्या किया, रिसिप्ट साइड पे अंडर कास्ट कर दिया। देखिए ये आपका अकाउंट है, ठीक है। रिसिप्ट साइड पे आपको 10,000 लिखने थे, आपने गलती से 9,000 लिख दिया, तो आपने क्या किया, 1,000 रुपये कम लिख दिए, जिसकी वजह से आपका बैलेंस क्या हो गया होगा, बैलेंस भी कम हो गया होगा। 9,000 रुपये दिख रहा होगा बैलेंस, अगर कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं है तो आपका बैलेंस कितना दिख रहा होगा, 9,000 रुपये का। इसलिए आपका बैलेंस दिखना चाहिए था 10,000 रुपये, और दिख रहा है कितना, 9,000 रुपये। तो कैश बुक में कम दिख रहा है और पासबुक में ज़्यादा दिख रहा है। ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। कैश बुक में यहाँ दिख रहा है, यहाँ की बजाय। तो अब आपको मूविंग हैंड कैश बुक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही ओवर कास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। अब ये आपकी है कैश बुक, ठीक है। यहाँ आपकी रिसिप्ट्स हैं, यहाँ आपकी पेमेंट्स हैं। रिसिप्ट्स में से पेमेंट जाती है तो क्या आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। तो आपका अगर पेमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है तो बैलेंस क्या हो रहा होगा, अगर आपने इसको 10,000 दिखाया है और ये आपका था मान लो 15,000, तो आपका बैलेंस कितना आ रहा था, 5,000 रुपये, ठीक है। अब आपने क्या किया, ओवर कास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड। ओवर कास्ट मतलब ज़्यादा दिखा दिया, तो 10,000 की जगह अगर आपने यहाँ पे पेमेंट साइड पे 12,000 दिखा दिया, तो बैलेंस कितना बच गया, 15 में से 12 गए,
3,000, तो आपका जो 5,000 रुपये बैलेंस दिखना चाहिए था 3,000 दिख रहा है। मतलब बैलेंस पे इसका इम्पैक्ट क्या आता है, बैलेंस कम हो जाता है। तो देखिए ये आपकी कैश बुक, ये आपकी पासबुक। कैश बुक में पेमेंट साइड ओवरकास्ट हो गई तो कैश बुक क्या हो रही होगी, कम दिख रही होगी, यहाँ दिख रही है। तो मूविंग हैंड कौन सा है, कैश बुक है। तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, वापसी ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्लस। आगे देखिए अगली ट्रांजैक्शन है चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपने चेक इशू कर दिया, किताबों में लिखना भूल गए, तो आपका कैश बुक में कुछ भी अभी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, लिखा ही नहीं आपने। पासबुक में से क्या हो गया होगा, माइनस हो गया होगा। चेक इशू किया है तो यहाँ पासबुक दिख रही है, यहाँ कैश बुक दिख रही है, मूविंग हैंड है कैश बुक, तो क्या कर देंगे मैच करने के लिए, लेस। आगे देखिए ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसिप्ट साइड्स, यही हमारा कैश बुक है, यहाँ हमारी रिसिप्ट है, यहाँ हमारी पेमेंट है। ठीक है, अब क्या किया आपने, रिसिप्ट साइड को ज़्यादा दिखा दिया, 10,000 दिखनी थी, गलती से आपने दिखा दी 12,000। मान लो पेमेंट कुछ है ही नहीं तो बैलेंस कितना आ गया, 12,000। एक्चुअल में बैलेंस कितना हो रहा था, 10,000 रुपये। तो ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। कैश बुक दिख रही है हमारी 12,000 पे और पासबुक दिख रही है 10,000 पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बैलेंस मैच करने के लिए, कैश बुक हमारा मूविंग हैंड है तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा माइनस। आगे देखिए अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, आपकी कैश बुक है, पेमेंट साइड पे आपने कुछ अमाउंट कम लिख दिया। मतलब आपको लिखने थे, मान लो पेमेंट साइड पे आपको लिखने थे 8,000 रुपये, ठीक है, यहाँ आपकी रिसिप्ट थी कुछ मान लो 10,000 की, तो बैलेंस कितना हो गया, 2,000 रुपये। आपको बैलेंस पर इम्पैक्ट देखना है, ठीक है। 8,000 रुपये की जगह आपने अंडरकास्ट मतलब कम लिख दिया, 8,000 की जगह लिख दिया 6,000 रुपये, तो आपका बैलेंस क्या हो रहा है, इससे इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस कितना आ गया, 4,000 रुपये। तो बैलेंस हमारा बढ़ के दिख रहा है कैश बुक में, ये कैश बुक, ये हमारी पासबुक। उस ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस कैश बुक का ज़्यादा दिख रहा है। तो अब हमारा मूविंग हैंड कौन सा है, कैश बुक है। तो कैश बुक को नीचे लाने के लिए हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये हो जाता है माइनस, ठीक है। अब देखिए बैंक ने कुछ गलती कर दी, बैंक दो ही तरीके की गलती करता है, रॉन्ग क्रेडिट, रॉन्ग डेबिट। बैंक ने क्या किया, रॉन्ग क्रेडिट कर दिया, गिवन बाय बैंक। बैंक जब क्रेडिट करता है तो खाते में पैसे बढ़ते हैं। तो पासबुक, कैश बुक, बैंक ने गलती करी है तो बैंक अपनी बुक्स में गलती करेगा, तो पासबुक क्या हो रखी है, रॉन्ग क्रेडिट की वजह से बढ़ी हुई है। तो आपको अब इसे क्या करना पड़ेगा, मूविंग हैंड देखो कौन सा है, मूविंग हैंड है हमारा कैश बुक, कैश बुक मूविंग हैंड है, पासबुक यहाँ दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे यहाँ तक लाने के लिए, ऐड। मूविंग हैंड कौन सा है, कैश बुक है, इसी को ही हम मूव कर सकते हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। आगे देखिए रॉन्ग डेबिट बाय बैंक, पासबुक में डेबिट का मतलब है अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो पासबुक क्या हो गई है, यहाँ दिख रही है, गलती से बैंक की गलती से आपकी पासबुक यहाँ दिख रही है, कैश बुक यहाँ दिख रही है। मूविंग हैंड कौन सा है, कैश बुक। तो कैश बुक में क्या करें कि हमारे पासबुक जितना बैलेंस आ जाए इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। आगे देखिए सारी ट्रांजैक्शन मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दी है। अब आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, आपके क्वेश्चंस कह सकते हैं आप कैश बुक के बैलेंस से शुरू करो या फिर आप पासबुक के बैलेंस से शुरू करो। मैंने आपको कैश बुक का सिखा दिया, उसका अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट क्या होता है, पासबुक का बैलेंस होता है। अगर आप यही सेम ट्रांजैक्शन पासबुक से कर रहे होते तो क्या होता, जो चीज़ ऐड हो रही थी वो क्या हो जाती, लेस हो जाती। तो आप एक जितना कराया है उतना कर लो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पासबुक में हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस कैसे आता है, रिकंसिलेशन को स्टार्ट करिए, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हमारे लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है, तो इसे हम लिखते हैं प्लस में, प्लस 10,000। वैसे ही वो कह सकते हैं आपको क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से शुरू करो, बैंक ओडी का बैलेंस है, तो आप इसे कैसे दिखाते हो, माइनस 10,000। अगर आपको गिवन है बैंक ओडी का बैलेंस है 10,000 रुपये, तो आप बैलेंस एज पर कैश बुक में क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस 10,000। उसके बाद कह सकते हैं स्टार्ट रिकंसिलेशन फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक के डेबिट बैलेंस से शुरू करो। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, अनफेवरेबल, तो आप पासबुक के बैलेंस से शुरू करोगे और वहाँ लिखोगे माइनस 10,000। अगर उन्होंने लिखा है कि बैंक ओडी का बैलेंस है, उसका मतलब है माइनस 10,000, ना कि प्लस 10,000, ठीक है। अब आगे लिखा है क्रेडिट बैलेंस से शुरू करो,
क्रेडिट बैलेंस से शुरू करने का मतलब है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए फेवरेबल है, ये कहना चाह रहे हैं +10,000। सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक आप हर टाइप का कर लीजिए एंड आई थिंक ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। आई विल सी यू टुमारो with another video. Till then, bye, take care. If you are liking my video, please drop a comment with your reviews. Thank you. I'll see you tomorrow. Bye, take care.